आगे बढ़ेंगे आज की एक सबसे बड़ी खबर, बात एनकाउंटर की, जिसके बाद यूपी पुलिस के खिलाफ राजनीतिक एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। हम हिंदुओं के हित और मुसलमानों के दोनों की बात करते हैं। वो न हिंदू के हित की बात करते हैं न मुसलमानों की, वो सिर्फ कट्टरपंथी जिहादी तंजीमों के हित की। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। हम कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ जितने भी इनकाउंटर सब फर्जी करा रही है और लोगों को सारी चीजों में फेल कर रहे हैं और अपनी चीजों को छिपाने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर करा रही है सरकार। प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। ये ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सवाल है फर्जी एनकाउंटर कहने वालों से सीधा सा सवाल है, इस दौरान अगर पुलिस को कुछ हो जाता तो क्या करते? मतलब बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब पर पुलिस गोली अगर नहीं चलाती तो क्या करती? मतलब फूलमाला पहनाती? पुलिस गोली खाने के लिए है क्या? अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो जो आरोपी है वो भी मान रहा है कि हां मैंने गोली चलाई थी पुलिस पर। अब क्या मतलब कहने को रह गया साहब? अभी भी फर्जी एनकाउंटर, ये वाला एनकाउंटर, मंगेश यादव मरा तो उसकी जाति देख ली, यहां सरफराज पर गोली चलाई तो उसका धर्म देख लिया। अब जो आरोपी है ना, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो सरफराज है जिसने गोली, जिसके ऊपर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है, जो भागने की फिराक में था, पुलिस पर गोली चला दी, पुलिस को फिर सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। वो मरा थोड़ी ना है, उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन अभी भी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि वो आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि हां मैंने पुलिस पर गोली चलाई। अब क्या रह गया कहने को? मतलब क्या पुलिस गोली खाने के लिए क्या? अगर कोई आरोपी पुलिस पर गोली चला रहा है, गोली चलाकर भागने की कोशिश कर रहा है, वो आरोपी कबूल कर रहा है कि हां मैं पुलिस पर गोली चलाई मैंने, तो पुलिस क्या करे? गोली खा ले ताकि सवाल ना उठे। गोली खा ले पुलिस, सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली भी ना चलाए, गोली खा ले सेल्फ डिफेंस में। वैसे एनकाउंटर किसी चीज का इलाज नहीं है, एनकाउंटर की समाज में कोई जगह नहीं है। एनकाउंटर जस्टिस का कोई मतलब नहीं होता, यह इंसाफ नहीं होता। एनकाउंटर से कोई इंसाफ नहीं होता, कोई जस्टिस नहीं होता। लेकिन साहब जब पुलिस पर कोई गोली चलाएगा, जो आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि हां मैं पुलिस पर गोली चलाई, तो फिर पुलिस क्या करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि बहराइच कांड के आरोपियों का एनकाउंटर में पकड़ने के बाद ना, पुलिस ने बताया क्या कि वो सरफराज और तालिब को अपने साथ मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। उनकी निशानदेही पर उन दोनों ने बताया कि मर्डर वेपन जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। वही मर्डर वेपन जिससे बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, इन दोनों ने मर्डर वेपन की लोकेशन बताई कि यहां पर है। लेकिन वहां बहराइच के बवालियों ने पहले से लोडेड गन वहां पर रखी हुई थी। शातिर थे ये बहराइच के बवाली, ये शातिर थे बहुत ज्यादा, इन्होंने लोडेड वेपन वहां रखा हुआ था। पुलिस वहां पहुंची, इन्होंने बताया गया कि पुलिस पर फायर कर दिया, भागने की कोशिश की, तो क्या करती पुलिस? गोली खा लेती। पुलिस को भी ना सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करनी पड़ी। भाई मुझे पुलिस की बात पर भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं अब तो आरोपी भी कह रहा है ना कि हां मैंने गोली चलाई। अब तक तो क्या, अब तो ये होगी गोली चलानी पड़ी, आप ये कहेंगे, कई लोग कहेंगे तो अमन जी ये तो पुलिस का वर्जन है, आप क्यों बोल रहे हैं, है ना? ये तो पुलिस कह रही है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब जो अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं ना, कहा जा रहा है कि डराने के लिए एनकाउंटर किया गया, पुलिस की सेल्फ डिफेंस वाली थ्योरी जो है पर तो खुद सरफराज मोहर। अच्छा अब सुनिए जो मैं कह रहा हूं, अब पुलिस की सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने वाली थ्योरी पर खुद सरफराज मोहर लगा रहा है कि हां मैंने गोली चलाई। अब एनकाउंटर के बाद का एक वीडियो आ गया है जिसमें सरफराज कह रहा है कि गलती हो गई, ये देखिए वो गलती हो गई,
पुलिस ने से पूछा गोली क्यों चलाई। इस वीडियो में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी सरफराज कहता दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि वो पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस कहती हुई दिखाई दे रही है कि गलत काम करके भागना नहीं चाहिए था, गोली क्यों चलाई। ये वीडियो एनकाउंटर का सबसे बड़ा कबूलनामा है कि पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी, जिसमें आरोपी खुद मान रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई। दिखाते हैं आपको, दिखाइए वीडियो, ये देखिए आप। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। गाड़ी इस तस्वीर को ना दोबारा से चलाइए। आज की ये सबसे बड़ी खबर, इन तस्वीर को मैं दोबारा से सुनूंगा। ये जो कह रहा है सरफराज कि हमने गोली चलाई, हमको लगा कि हम गोली चलाकर निकल लेंगे। अब आप एक बार को कल्पना करिए, हम लोग हमेशा पुलिस पर सवाल उठाते हैं ना, पुलिस की कार्यप्रणाली। जब लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो तो सारा दोष पुलिस को दे दिया जाता है कि देखिए पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, सारी गलती पुलिस की है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में पुलिस गोली तो नहीं खा लेगी ना साहब। पुलिस वाले गोली खाने के लिए तो नहीं है ना। और यहां भी देखिए पैर में गोली मारी गई, वो पुलिस पर फायर कर रहा है और वो खुद मान रहा है कि हाँ मैंने गोली चलाई, और वो ये कह रहा है कि मुझे लगा गोली चलाकर भाग जाएंगे। वो भागना चाह रहे थे, फिर पुलिस उसी को कांधा दे रही, उसके पैर में गोली मारकर फिर उसको आगे लेकर। दोबारा से सुनाइए, क्योंकि कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे डराने के लिए एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, ये एनकाउंटर, वो एनकाउंटर। सुनिए आप एक बार फिर से। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। साहब पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस फूल माला तो पहनाएगी नहीं, आरती उतारेगी नहीं ना। पुलिस पर गोली चलाएंगे मतलब 13 अक्टूबर को जिस गोलीकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी ना, जिस गोलीकांड की वजह से यूपी का बहराइच जल उठा था ना, जिस गोलीकांड में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या की गई थी ना, उसके 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया से ज्यादा कहना यह ठीक रहेगा कि पुलिस को मजबूरी में एनकाउंटर करना पड़ा, पैर में गोली मारनी पड़ी और फिर पकड़ लिया मजबूरी में, सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अब तो आरोपी खुद मान रहा है कि हाँ मैंने गोली चलाई और मैं भागना चाह रहा था। इन 2 आरोपियों का नाम क्या है? सरफराज और तालिब, ठीक, मोहम्मद तालिब और सरफराज। इनके अलावा यूपी पुलिस बहराइच कांड के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पहला आरोपी का नाम है अब्दुल हमीद पहला, दूसरा मोहम्मद सरफराज, इसको गोली लगी है, एनकाउंटर करना पड़ा, ये पुलिस पर गोली चला रहा था। तीसरा मोहम्मद तालिब, चौथा मोहम्मद फहीम, पांचवा मोहम्मद अफजल। ये 5 है, पांचों पकड़ लिए हैं, पांचों के पांचों पकड़ लिए। इन 5 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है, खुद आरोपी बोल रहा है कि हाँ मैंने पुलिस पर गोली चलाई, फिर भी चलिए फर्जी बताया जा रहा है। इस एनकाउंटर के बाद विपक्ष योगी सरकार के लिए कह रहा है कि ये बांटो और राज करो की राजनीति है। अच्छा, ये बांटो और राज करो कहां से आ गया? इनका ना कोई धर्म ना कोई जाति, अपराध की तो कोई जाति नहीं होती, अपराध का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, तो बांटो और राज करो कहां से आ जाता है? कभी मंगेश यादव के साथ कुछ होता है तो जाति ढूंढ ली जाती है, सरफराज है जिसका एनकाउंटर हुआ, तालिब है, तो यहां पर भी बांटो राज करो। और बीजेपी के सहयोगी इस एनकाउंटर के लिए कह रहे हैं कि पुलिस क्या गोली खाने के लिए है साहब? लेकिन एनकाउंटर पर आर पार वाली राजनीति से पहले आपको बताते हैं कि पुलिस एनकाउंटर के लिए क्या कह रही है, पुलिस का वर्जन क्या है। भाई हम तो सबसे पहले पुलिस का वर्जन दिखाएंगे ना साहब। पुलिस का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जब उस हथियार की बरामदगी के लिए भारत नेपाल सीमा पर ले जाया गया। ये देखिए यहीं पर लाया गया कि यहीं पर है वो मर्डर वेपन जिससे रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। उस वक्त बताया गया कि सरफराज और तालिब समेत सभी आरोपियों ने भागने की कोशिश की। उसी दौरान सरफराज और तालिब ने पुलिस पर लोडेड वेपन से फायर कर दिया और वो मान रहा है कि हाँ मैंने फायर किया क्योंकि मैं भागना चाह रहा था। आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस एनकाउंटर में सरफराज और तालिब को गोली लगी, जबकि सरफराज के पिता अब्दुल हमीद, फहीम और अफजल आसानी से मतलब पुलिस ने उनको जो है पकड़ लिया। अच्छा, फिर इनका क्यों नहीं एनकाउंटर किया? अगर करना ही था पुलिस को तो भाई जो बताया जा रहा है, जो अब्दुल हमीद, जो इनका पिता, जिन पर गोली चलाने का आरोप है, जिस पर उसका जो पिताजी है उसके अब्दुल हमीद, उसका क्यों नहीं एनकाउंटर किया फिर पुलिस ने? फहीम का क्यों नहीं किया? अफजल का क्यों नहीं किया?
अबे ये गोली चल, इन तीनों ने गोली नहीं चलाई पुलिस पर, जिसने गोली चलाई उसका पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। इन तीनों को, पांचों को पकड़ लिया। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। सुनिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। देखिए, अब आपको ये दिखाते हैं कि बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक एनकाउंटर क्यों शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने इशारों में सरफराज और तालिब के एनकाउंटर को फर्जी बताकर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। इस एनकाउंटर के बाद ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती, असद ओवैसी ने कहा। ये तब, मैं बार बार रिपीट करूंगा पूरे शो में 10 बार, ये तब जब आरोपी सरफराज ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ मैंने गोली चलाई थी पुलिस पर, मैं भागने की कोशिश कर रहा था, तब ये सब बयान है। वहीं कांग्रेस ने सरफराज और तालिब के एनकाउंटर पर कहा है कि योगी सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर जो है वो करा रही है। फर्जी, जिसने गोली चलाई पुलिस पर वो मान रहा है कि मैंने पुलिस पर गोली चलाई, और आगे कहा कि ऐसे एनकाउंटर बिना सबूत हो रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारे जाने के बाद बाजार के बाजार जला दिए, महिलाओं से बदसलूकी की। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार डराने के लिए एनकाउंटर कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने नहीं बताया कि डराने वाली बात वो किसके लिए कह रहे हैं। जबकि सरफराज और तालिब के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी ने कहा है कि जहां कानून व्यवस्था खराब होगी साहब, वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली बरसाएंगे तो पुलिस उन्हें फूल माला तो पहनाएंगी। सुनाते हैं, सबके बयान सुनिए आज आप। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। हमारी कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार या कोई भी राज्य सरकार, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और योगी जी की सरकार ने तो इस मामले में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, कहने में ना कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए पुलिस को दोष दे देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, पुलिस जिम्मेदार है। दंगे हो रहे हैं, पुलिस जिम्मेदार है। लेकिन जब यही अगर पुलिस दंगे के आरोपियों, हिंसा के आरोपियों को पकड़ने जाए और वो पुलिस पर गोली चला दे, तो पुलिस अगर सेल्फ डिफेंस में कुछ करे तो भी पुलिस से सवाल। आज बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर है। आज उन्होंने यूपी पुलिस के एनकाउंटर को एक नया नाम भी दे दिया। उन्होंने कहा हाफ एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। इतना नहीं, अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर सरकार पर सबसे गंभीर आरोप ये लगाया कि बहराइच में हुई हिंसा संयोग नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ ये कराया गया, ये हत्या हुई नहीं, कराई गई, बकौल अखिलेश यादव। सुनिए। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो
सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था। फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करें। देखिए, सरफराज और तालिब के एनकाउंटर को लेकर एक दावा उनके परिवार का भी है, उनका भी पक्ष आना जरूरी। खुद को आरोपी सरफराज, कौन है सरफराज? दोबारा से क्लियर कर दूं, सरफराज जिस पर आरोप है उसने गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, वही सरफराज जिसने पुलिस पर गोली चलाई, वही सरफराज जिसका मजबूरी में पुलिस को सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा, पैर में गोली मारनी पड़ी, ठीक वो सरफराज। खुद को आरोपी सरफराज की बहन बताने वाली रुखसार नाम की एक महिला ने दावा किया कि यूपी पुलिस ने एक दिन पहले ही उसके पिता और भाई को घर से उठा लिया था। साथ ही पुलिस उसके पति और देवर को भी साथ ले गई थी। तभी से उसे डर था कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रुखसार ने जो बताया वो एनकाउंटर का सच है। वहीं कुछ लोग इसे सरफराज के परिवार का विक्टिम कार्ड भी बता रहे हैं। सुनाते हैं आपको, इनका भी पक्ष सुनाइए। देखिए, अब आपको ना 13 अक्टूबर का वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसके बाद बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। याद करिए 13 अक्टूबर को क्या हुआ था। हाँ, ये तस्वीरें इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये वीडियो दरअसल रामगोपाल मिश्रा के हत्या के वक्त का है, हत्या के वक्त का वीडियो है ये देखिए, गोली चलने की आवाज आएगी। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे। तो गोली चला दी है पुलिस के ऊपर। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर पूरे इलाके में तनाव है, उस रामगोपाल मिश्रा के एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम आपको वो हर एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि बहराइच हत्याकांड में अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। बहराइच हत्याकांड के 5वें दिन 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 5 आरोपी अब्दुल हमीद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल हैं, जो नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में सभी आरोपी दबोच लिए गए। इनमें से एक सरफराज और तालीम मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। इसके साथ ही बहराइच हिंसा में अब तक कुल 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुल 11 FIR दर्ज कराई गई हैं। इस बीच रामगोपाल मिश्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में रामगोपाल मिश्रा को गोली लगने के बाद छत पर गिरने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मकान की छत पर भगवा रंग की टी शर्ट पहना एक शख्स झुककर हरे रंग का एक झंडा उठा रहा है। ठीक उसी वक्त 2 गोलियों के चलने की आवाज आती है। दूसरी गोली की आवाज सुनाई देते ही वो शख्स छत पर गिर जाता है, जिसके बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स रामगोपाल मिश्रा है, जो गोली लगते ही बेसुध होकर छत पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये वीडियो 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे का बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद क्या हुआ, इससे जुड़ा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक शख्स को छत से नीचे ले जाते हुए देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये रामगोपाल का शव है, जिसे आरोपी छत से नीचे ला रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगने से पहले क्या हुआ था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरफराज अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया था, जहां पहले से एक हरा झंडा फहराया जा रहा था। रामगोपाल ने उस झंडे को रेलिंग समेत उखाड़ फेंका। झंडा उतारने की कोशिश में अब्दुल हमीद के छत की रेलिंग भी टूट गई। उसी वक्त नीचे खड़ी भीड़ में से किसी ने रामगोपाल की तरफ एक भगवा झंडा फेंका। रामगोपाल ने उस झंडे को हाथ में लिया और फहराने लगा। इस दौरान नीचे खड़ी भीड़ जय बजरंग बली और वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। देखिए, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी। बहुत एनकाउंटर होते हैं योगी राज में, ये कहा जाता है। बहुत एनकाउंटर होते हैं योगी राज में। अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं, असद ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, और आज हुई मुठभेड़ पर भी उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे में हम आपको ना यूपी में एनकाउंटर पर कुछ आंकड़े दिखाते हैं आज। यह आंकड़ा 3 सरकारों के कार्यकाल का है। 3 नहीं 4, अच्छा हाँ 4 देख लीजिए। ठीक, आंकड़े पढ़िए नीचे। साल 2003 से 2007 तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। 4 साल में 499 अपराधी ढेर एनकाउंटर में। 499, ठीक, पुलिस ने मार गिराया था। 499। मुलायम सिंह यादव सीएम, समाजवादी पार्टी की सरकार। आगे बढ़िए। 7 से 12 पीएसपी की सरकार, मायावती सीएम। 5 साल में 261 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। 261, ठीक। तीसरा, आगे बढ़िए। 2012 से 17 यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार। इस दौरान भी 5 वर्षों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 44 अपराधी मारे गए। आगे चौथा, 2017 से सितंबर 2024 तक का आंकड़ा है अभी। 2017 से 24 207। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन सालों में 207 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। मतलब योगी पर जो लगा था, योगी राज में इतने एनकाउंटर, योगी से ज्यादा तो मुलायम के समय में एनकाउंटर। अखिलेश यादव जी कहते हैं इतने एनकाउंटर हो रहे हैं। उनके पिताजी की जब सरकार यूपी में, मुलायम सिंह यादव जब सीएम, 499। नंबर 2 पर मायावती 261, फिर नंबर 3 पर योगी आदित्यनाथ। 499 4 साल के अंदर। अब जब समाजवादी पार्टी जब सवाल उठाती है तो जरूरी आंकड़े बताने चाहिए। 4 साल में 499 एनकाउंटर में ढेर अपराधी। 499 4 साल में। यह 2017 से 2024 207। 2017 से 2024 6 साल 207। यूपी में सांप्रदायिक दंगों को लेकर भी एक दंग करने वाली रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं आज। ये आंकड़े 2007 से लेकर साल 2022 तक के हैं। अब आप लोगों को लगेगा साहब कि मतलब अखिलेश जी के समय में तो सिर्फ 44 अपराधी मारे गए, एनकाउंटर बहुत कम है। योगी जी के समय में 207। दंगों की भी तुलना करनी जरूरी। किसके समय में ज्यादा दंगे, ये भी बताना चाहिए। 2007 से लेकर 2012 तक मायावती प्रदेश की सीएम थी। उस दौरान 2007 से 2011 तक 4 सालों में यूपी में 616 सांप्रदायिक दंगे हुए। 616 सांप्रदायिक दंगे, 121 लोगों की जान गई। ठीक, आगे बढ़िए। 2012 में अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने। इस दौरान 4 साल में, यानी कि 2012 से 2016 के बीच 815 सांप्रदायिक दंगे, 192 लोगों की मौत। फिर 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ आए। उससे पहले क्या था? 815 सांप्रदायिक दंगे। तो 2017 में योगी आदित्यनाथ जब बने, उसी साल 195 दंगे हुए। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ी।
2018, 2019, 2020 एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ यूपी में। मतलब यूपी का कार्यभार संभालने के अगले 3 साल, 17 में हुए 195, उसके बाद 18, 19, 20 पूर्ण रूप से दंगा मुक्त। यही नहीं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2017 से 2022 तक कुल 5 सालों में यूपी में सांप्रदायिक दंगों में 97% की कमी आई है। लोग एनकाउंटर पर सवाल जब उठते हैं, एनकाउंटर क्योंकि गलत है, होना ही नहीं चाहिए साहब, लेकिन दंगों के आंकड़े भी जरूर हमको बताने चाहिए।